कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर इनका प्रश्न है कि बिजनेस करना कैसा रहेगा, लग्जीरियस लाइफ किस तरह की रहेगी, कितना धन संपत्ति सफलता ये अपने जीवन में पा सकते हैं। तो सबसे अच्छी रेखा इनके हथेली में जो मौजूद है ये है सहयोगी रेखा। जब इस तरह की मंगल रेखा हथेली में होती है और जो खासकर अंत तक मौजूद हो तो इस कंडीशन में पार्टनर, सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड, इसके अलावा बाहरी दुनिया के लोग, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित होती है जिसमें सहयोग मात्र से ही तमाम तरह के दुख, कष्ट, पीड़ा जीवन में नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इनके हथेली में ये रेखा जो प्रारंभ हो रही है इसका समय है 33 का, और ये रेखा जीवन रेखा के साथ में अंतिम समय तक चली है। यानी 33 की उम्र से ऐसे लोग इनके जीवन में जुड़ना शुरू होंगे जो इनको ऊपर उठाने में, आगे बढ़ने में, इच्छा पूर्ति इनकी करवाने में बहुत ज़्यादा इनकी मदद करेंगे। अच्छा चाहने वाले लोग यह आपके जीवन में अपने आप से आना प्रारंभ होंगे जो आपको अवसर भी देंगे बहुत सारी नए नए तरह के काम करने के लिए, और बहुत सारा इस तरीके का ज्ञान, बल, योग्यता यह देना प्रारंभ करेंगे जिसके कारण आप अपने जीवन में आगे बढ़े व इच्छा पूर्ति तमाम तरह से कर सकें। दूसरा जो हथेली में मजबूत स्थिति पाई गई है वो है सूर्य, शनि और मंगल के मध्य में बनने वाला इस तरीके का स्क्वायर का साइन। बहुत ज़्यादा रेयर और पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त यह चिन्ह आता है क्योंकि अधिकतर इस क्षेत्र में आपने क्रॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जाना होगा, जो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, लीडर बनाती है और अंततः इच्छा मनोकामना पूर्ति भी करती है। लेकिन इस चिन्ह के अलावा भी जब स्क्वायर जैसा साइन बनता है तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगता है, जिसके कारण धन संपत्ति वैभव प्राप्त करने के साथ में आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा सुख दे सकने में ऐसे जातक सक्षम हो जाते हैं। होता यह है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा महत्वता रखता है कि हम किस समय क्या निर्णय ले रहे हैं, किस तरह की मानसिकता अलग अलग परिस्थिति में हमारी निर्मित हो रही है। इस तरह के स्क्वायर के साइन में हर तरह का निर्णय और योजना जीवन में सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह प्रोटेक्शन का साइन कन्फर्मेशन देता है कि आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, इसमें ईश्वरीय कृपा या देवीय कृपा मौजूद है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा अपने मानसिक बल को बढ़ाना चाहिए, जिसमें लगातार अध्ययन करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की तरफ आगे बढ़ना, और वहीं से अपॉर्चुनिटी आना भी शुरू हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हर तरह का कर्म जो मानसिकता के अतिरिक्त लिया गया है, खुद के दम पर लिया गया है, उसमें यह सफलता दिलाना शुरू करता है। सूर्य रेखा के इन्वॉल्वमेंट के कारण खुद अपने आप से बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेना, नाम सम्मान कमा लेना, अच्छे कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन बिल्ड हो जाना, समाज में बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने के साथ में आप जैसे जातकों का जो कर्म होता है, नाम या जुबान होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू होता है, जिसके कारण लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और यही सारी चीज़ें गुडविल क्रिएट करती है। इन सब के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन मंगल में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण बहुत सारे अवसर देता है प्रॉपर्टी लेने को लेकर के, घर बनाने को लेकर के, खुद का एम्पायर खड़ा करने को लेकर के। तो ये सब स्थितियां आपके जीवन में 36 के बाद से आना प्रारंभ होगी, और पूर्ण रूप के इसके असर जो है 44 के इस तक हमें देखने को मिल जाएगा। उसके पहले यहाँ पर दो भारी भरकम आपकी राहु रेखा मौजूद है जो पूर्ण रूप से आपके जीवन रेखा, भाग्य और मस्तिष्क रेखा तक पूर्ण रूप से काटी हुई है। इस कंडीशन में बड़े स्तर की बीमारी आना या लोन लेकर के लोन को चुकाने में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाना, यानी धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि और घरेलू चिंताओं को ये खासकर दर्शा रही होती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों से सावधान रहना है। 34 से लेकर के 38 के मिड में किसी भी तरह का लोन डेप्ट आपको नहीं लेना है। हर किसी का मेडिक्लेम इंश्योरेंस मेंटेन रखना है। किसी तरह का नए इनिशिएशन या रिस्क भी आपको इस पीरियड में नहीं लेना है। शिव जी की लगातार आपको आराधना करनी है, क्या करनी है वो भी आपको बतलाई जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके के कष्ट के कारण जो आपको धन हानि, भाग्य में नुकसान या रुकावट जीवन में या फेलियर्स देखने को मिल सकता है, वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लग्जीरियस एंड रॉयल लाइफ आपको बिल्ड करने वाला है। इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम हर विषय में आपको सफलता इनफ लेवल पे दे देने वाला है, और आपके लिए बिजनेस करना ही सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छी ढंग से होती जा रही है। ये रेखा टूटी हुई होती इस तरह से तो ये खराब माना जाता कि ये कंसिस्टेंसी का मेजर प्रॉब्लम इंडिकेट करता, टैलेंट, स्किल में भी निखार ना आना उसको दर्शाता। लेकिन यहाँ पे ये अपग्रेड हुआ है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आगे बढ़ते बढ़ते
यहाँ पर आपके बुध के क्षेत्र तक गई है, जिसका तात्पर्य होता है कि अनजाने में कोई भी काम सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया और एट द एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस लक क्रिएट होने के साथ में माइंड लाइन से बायफोर्क का साइन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी ग्रैब करवाता है। इंटेलिजेंसी IQ लेवल बहुत अच्छा काम करता है, जिसके कारण हर तरह का विपरीत यहाँ परिस्थिति ठीक होना शुरू होता है। विपरीत परिस्थिति में मजबूती से काम करते हुए आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। तो आपके हथेली में जितने भी राजयोग हैं और जितना भी भाग्योदय है, ये मिडिल एज के बाद में स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है, जिसका तात्पर्य 35-36 का है। वही अगर फिंगर के ऊपर आप देखें तो कुछ गैप मेंटेन होंगे, जो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर भी देता है। और इस कंडीशन में जॉब करने में डिफ़िकल्टीज इसलिए आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा दब करके, अन्याय सहन करके, दूसरों का सुन के रह नहीं पाते। वही अगर हम सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अभी दबाव है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस की कमी है, डाउट्स बहुत ज़्यादा है। आपके हथेली में मून लक लाइन है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आप बिजनेस करिए, कोई यहाँ पर बैरियर आपको है ही नहीं। ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो व्यक्ति को जीवन में पुण्य कमाने के अवसर बहुत देती है, एक से अधिक माध्यम से धन अर्जन की योग भी देती है। तो बिजनेस अगर ना भी शुरू कर पाए तो इस कंडीशन में टीचिंग लाइन या कोई भी मैनेजमेंट लाइन के रिगार्डिंग काम करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एकदम प्रोमिनेंट इनकी लक लाइन जुपिटर के ऊपर तक गई हुई है। और जब भी शनि से होते हुए गुरु पर रेखा जाती है तो ये धन लाभ देने के साथ साथ पद प्रतिष्ठा भी देती है। शादी के बाद में जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी और तरक्की, इच्छा पूर्ति के योगों को निर्मित करती है। पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड होते हैं, जो राइट हैंड में मंगल हैं, मंगल रेखा से भी हमें दिखाई दिया। हर तरह का इनिशिएशन आफ्टर 34 आपका सक्सेसफुल होने वाला है। और सक्सेस आफ्टर मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। दोनों हथेली में आड़ी रेखा जुपिटर पे अरेंज मैरिज, लेकिन सक्सेसफुल एंड लक्की मैरिज को भी यहाँ कन्फर्मेशन दे रही है। जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ आपको जो आने वाली है वो पैसा बचाने में या पैसा का सदुपयोग करने में। दोनों हथेली में मनी ट्रायंगल ओपन है, तो इस कंडीशन में लगातार इन्वेस्टमेंट करना या पैसा ही कम अपने पास में रखना या पैसों को लेकर के सीरियसली स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह के रिस्क से या इनिशिएशन लेने से फ़िलहाल आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे 1 साल का संघर्ष जरूर रहेगा, क्योंकि अभी भाग्य रेखा में बल नहीं है, लेकिन यही 1 साल वो आपका प्रिपरेशन कहलाएगा, जो आने वाले 40 साल आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला रहेगा। इसलिए दोनों हथेली में योग बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। इधर भी स्क्वायर का साइन बन रहा है, और जब भी इस तरीके के चिन्ह पाए जाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद के कारण अपने कुल और समाज परिवार में बहुत बड़े स्तर पर पहुंचने की युक्ति को यह दर्शाता है। इसीलिए अंदरूनी स्थिति में या अंदरूनी रूप से, जैसे आपके मन या आत्मा के अतिरिक्त कहीं ना कहीं बड़ा बनने की चेष्टा, बहुत ज़्यादा दान धर्म करने की चेष्टा, सबके काम आने की चेष्टा मौजूद है, और ये चीज़ आपके जीवन में निश्चित रूप से देखने को भी मिलेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।